सॉफ्टवेयर के बारे में कि सॉफ्टवेयर क्या है, तो प्रोग्राम व निर्देशों के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं। कि प्रोग्राम व निर्देशों के समूह को क्या कहते हैं, तो प्रोग्राम व निर्देशों के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर कौन कौन से, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, तो वे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को नियंत्रित तथा व्यवस्थित करने का काम करते हैं। यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को नियंत्रित तथा व्यवस्थित करने का काम करते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर की परिभाषा बताइए, तो वे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को यानी कि नियंत्रण व व्यवस्थित करने का काम करते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। यानी कि वे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को नियंत्रित व व्यवस्थित करने का काम करते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर में ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम और लैंग्वेज ट्रांसफ़र और डिवाइस ड्राइव्स यानी कि ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के नियंत्रित व व्यवस्थित करते हैं। ओएस यूज़र और कार्य यूज़र ट्रांसफ़र, यानी कि ओएस का कार्य क्या है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या है। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य बताइए, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य ये देखना। यूज़र ट्रांसफर यानी कि उपलब्ध करवाना, यूज़र ट्रांसफ़र, डिवाइस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल कार्ड रीनेम डिलीट, मल्टी प्रोग्राम ग्रोमिंग और मल्टी प्रोसेसिंग और सुरक्षा यानी कि सिक्योरिटी, यानी कि सब काम ओएस करते हैं। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग, यूज़र ट्रांसफ़र, डिवाइस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल कार्ड रीनेम डिलीट और मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टी प्रोसेसिंग और सिक्योरिटी। बूटिंग यानी कि ओपी सिस्टम का एचडीडी रैम में लोड होने की प्रक्रिया बूटिंग कहलाती है। यानी कि ओपी या ओडी देख लेना, ओपी या डी हो सकता है, ये मेरे को ओडी या ओपी सिस्टम का एचडीडी या रैम में लोड होने की प्रक्रिया बूटिंग कहलाते हैं। यानी कि बूटिंग क्या है, तो ओपी सिस्टम का या ओडी सिस्टम का एचडीडी या रैम में लोड होने की प्रक्रिया बूटिंग कहलाती है। कोल्ड बूटिंग शुरुआत और वार्म बूटिंग, यानी कि कोल्ड बूटिंग शुरुआत में तो कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग रजिस्ट्राल्ट यानी कि कंट्रोल प्लस एल्ट प्लस डिलीट की, यानी कि बूटिंग के समय कंट्रोल प्लस एल्ट प्लस डिलीट की। बूटिंग में सर्वप्रथम पोस्ट होती है, यानी कि बूटिंग में सर्वप्रथम क्या होती है, तो बूटिंग में सर्वप्रथम पोस्ट होती है। पोस्ट के पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, यानी कि पोस्ट का फुल फॉर्म बताइए, तो पोस्ट की फुल फॉर्म पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ये 2 मिनट ठहरना, मैं कमांड लगा के चुपके मिलने से मिलने का मजा है। प्रकार देखते हैं, यानी कि बूटिंग के कौन कौन से प्रकार। बैच प्रोसेस ओएस, एक ही प्रकृति के सभी कार्यों का समूह ओएस, और रियल टाइम ओएस कार्यों को वास्तविक समय, यानी कि रियल टाइम ओएस कार्यों का वास्तविक, और टाइम सेविंग ओएस यानी कि प्रकार है। ओपी सिस्टम के उदाहरण, यानी कि ओपी सिस्टम के उदाहरण है, यानी कि ओएस के अंदर बूटिंग आ रही है और बूटिंग के अंदर ये ओपी सिस्टम, और ओपी सिस्टम के उदाहरण देखते हैं। यानी कि ओपी सिस्टम के उदाहरण कौन कौन से हैं। एमएस विंडोज़ भी ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है, यानी कि सारे के सारे यही है। एमएस विंडोज़, एमएस डोज, लिक्वेंस, यूनिक्स और एमएससीओएस यानी कि, और क्रोमिंग और साइमबीन और सोलुनिस और बॉस, एंड्रॉयड और यूबिंटू। 2 तरह के इंटरफेस, यानी कि GUI, ग्राफिक्स यूज़र इंटरफेस, यानी कि 2 तरह के इंटरफेस होते हैं। इंटरफेस कौन कौन से तरह के होते हैं, तो 2 तरह के होते हैं। एक तो GUI यानी कि ग्राफिक्स यूज़र इंटरफेस, इमेज कलर व फोल्डर दिखाई देना, यानी कि इमेज कलर
वह फोल्डर दिखाई देना, ये GUI है या MS विंडोज़ एंड्रॉयड। MS विंडोज़ और एंड्रॉयड किसके उदाहरण हैं? तो MS विंडोज़ और एंड्रॉयड GUI आधारित उदाहरण हैं, यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। इसमें ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में इसमें इमेज, कलर, फोल्डर दिखाई देते हैं। CUI कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस उदाहरण MS DOS और UNIX यूनिक्स। CLI कमांड लाइन इंटरफेस। MS DOS माइक्रोसॉफ्ट रिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि MS DOS की फुल फॉर्म बताइए तो MS DOS की फुल फॉर्म माइक्रोसॉफ्ट रिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट रिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल यूज़र और सिंगल टास्किंग। MS DOS को फास्ट का अधिकतम नाम 8 अक्षर का होता है, यानी कि MS DOS में फाइट का अधिकतम नाम कितना होता है? तो MS DOS में फाइट का अधिकतम नाम 8 अक्षर का होता है। और लिनक्स ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, यानी कि लिनक्स क्या है? तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है लिनक्स। और एंड्रॉयड और लिनक्स किसके उदाहरण हैं? तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के। मोबाइल फ़ोन ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉयड और MS विंडोज़, बाटा और ब्लैकबेरी ऑपरेटिंग सिस्टम और सिम्बियन। MS विंडोज़ यह एक GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि MS विंडोज़ क्या है? तो यह GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। संस्करण 3.0 NT और 95, 98 ME और 2000 HP सर्वर 2003 और विस्टा और 7, यानी कि 7 विस्टा सर्वर 2003 3.0 और NT और 95, 98 और ME और 2000 HP। वर्तमान में 7 के सारे संस्करण ख़त्म हो गए, यानी कि वर्तमान में किस MS विंडोज़ के संस्करण ख़त्म हो गए? तो 7 के सारे। अपडेट और अपग्रेड, MS विंडोज़ में मुख्य MS विंडोज़ में मुख्य स्क्रीन को डेस्कटॉप स्क्रीन कहते हैं, यानी कि MS विंडोज़ में मुख्य स्क्रीन को क्या कहते हैं? तो डेस्कटॉप स्क्रीन कहते हैं। डेस्कटॉप DESKTOP डेस्कटॉप स्क्रीन कहते हैं। MS विंडोज़ में मुख्य स्क्रीन को डेस्कटॉप स्क्रीन कहते हैं। MS विंडोज़ में फाइल तथा फोल्डर को चित्रात्मक रूप से प्रदर्शित करने के लिए आइकन का प्रयोग करते हैं, यानी कि आइकन का प्रयोग करते हैं। पहले से परिभाषित नाम न्यू फोल्डर होता है, यानी कि पहले से परिभाषित नाम जो फोल्डर होता है अधिकतम 255 अक्षर होते हैं तथा न्यूनतम 9 अक्षर को फाइल में सेव नहीं कर सकते हैं, यानी कि 9 अक्षरों को तो फाइल में सेव नहीं कर सकते हैं। और अधिकतम 250 होते हैं, यानी कि MS विंडोज़ में मुख्य स्क्रीन को डेस्कटॉप स्क्रीन कहते हैं, यानी कि MS विंडोज़ में मुख्य स्क्रीन को क्या कहते हैं? तो डेस्कटॉप स्क्रीन कहते हैं। MS विंडोज़ में फाइल तथा फोल्डर को चित्रात्मक रूप को प्रदर्शित करने के लिए आइकन का प्रयोग करते हैं। पहले से परिभाषित नाम को न्यू फोल्डर होता है, अधिकतम 255 तथा 9 अक्षरों को फाइल में सेव नहीं करते हैं। ये 2 मिनट अपना। नौ अक्षर ये देख लेना, बड़ा, छोटा, और ये आड़ा टेढ़ा, ये और ये स्टार वाला और क्वेश्चन वाचक, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा वाला, इनको सेव नहीं करते हैं। डेस्कटॉप स्क्रीन की सबसे तल की पट्टी को टास्क बार कहते हैं, यानी कि डेस्कटॉप स्क्रीन की सबसे तल, यानी कि सबसे तल नीचे की पट्टी को तो टास्क बार कहते हैं। डेस्कटॉप पर समय व दिनांक, सिस्टम टेरी शॉर्टकट, किसी फाइल को उसकी निश्चित जगह पर जाने के लिए शॉर्टकट की, यानी कि ऐसी शॉर्टकट की होती हैं। किसी फाइल को उसकी निश्चित जगह पर जाने के लिए। और
कंट्रोल, पर्सनल वॉइस असिस्टेंस, निजी आवाज़ सहायक। नोट 8 और 8.1 में शॉर्ट मेन्यू नहीं था। विंडोज़ की या कंट्रोल+ESC और रिसाइकल बिन, डिलीट किए गए डेटा को रिसाइकल बिन में मिलते हैं, यानी कि डिलीट किए गए डेटा कहाँ पर मिलते हैं, तो रिसाइकल बिन में मिलते हैं। और सेलेक्ट प्लस डिलीट और शिफ्ट प्लस डिलीट और मिलते हैं और नहीं मिलते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए, यानी कि डेटा को स्टोर करने के लिए, यानी कि सेलेक्ट किए गए डेटा रिसाइकल बिल में मिलते हैं। सेलेक्ट प्लस डिलीट करते हैं तो मिलते हैं और सेलेक्ट प्लस डिलीट दबाते हैं तो नहीं मिलते हैं। शिफ्ट प्लस डिलीट दबाते हैं तो नहीं मिलते। कंट्रोल पैनल, ये एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है जिसका प्रोग्राम कंप्यूटर सिस्टम में समय तथा दिनांक व हार्डवेयर की सेटिंग सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करने में भाषा बदलता है। और बुद्धि माई डॉक्यूमेंट MS वर्ड में कंप्यूटर सिस्टम की फाइलें पहले से परिभाषित माई डॉक्यूमेंट में सेव होती हैं, यानी कि MS वर्ड में कंप्यूटर सिस्टम में फाइलें पहले परिभाषित किस में सेव होती हैं, तो माई डॉक्यूमेंट में सेव होती हैं। MATH इनपुट पैनल, मैथ इनपुट हाथ द्वारा लिखे गए प्रोग्राम को पहचानने के लिए हस्तलिखित, यानी कि MATH मैथ इनपुट पैनल हाथ द्वारा लिखे गए प्रोग्रामों को पहचानने के लिए मैथ इनपुट पैनल का प्रयोग होता है। MS पेंट में फाइलें का एक्सटर्नल नेम BMP होता है, यानी कि MS पेंट में फाइल का एक्सटर्नल नेम क्या होता है, तो BMP होता है। और नोटपैड में फाइलों का एक्सटर्नल नेम क्या होता है, तो नोटपैड में TXT होता है और MS पेंट में BMP होता है। MS पेंट में तो BMP और नोट में तो नोट में TXT और MS पेंट में फाइल का एक्सटर्नल नाम BMP होता है। वर्ड पैड एक वर्ड प्रोसेस प्रोग्राम होता है जिसमें फाइलों का नाम RTF होता है, यानी कि फाइलों का वर्ड पैड में एक वर्ड प्रोसेस प्रोग्राम होता है, यानी कि वर्ड पैड में एक प्रोसेस प्रोग्राम होता है जिसमें फाइलें का नाम RTF होता है। स्निपिंग टूल कीबोर्ड में स्क्रीनशॉट लेने के लिए प्रिंटर स्कैनर है, इसका प्रयोग स्क्रीनशॉट लेने में किया जाता है या एडिटिंग करने में। विंडोज़ एक्सप्लोरर, इसका प्रयोग फाइल तथा फोल्डर को व्यवस्थित करने में किया जाता है, यानी कि विंडोज़ एक्सप्लोरर का कार्य क्या है, तो इसका प्रयोग फाइल तथा फोल्डर को व्यवस्थित करने में किया जाता है। विंडोज़ एक्सप्लोरर और क्या है, टास्क मैनेजर वर्तमान में चल रहे प्रोग्राम पता लगाने, मेमोरी की स्थिति, CPU का उपयोग का पता टास्क मैनेजर में होता है, यानी कि वर्तमान में चल रहे प्रोग्राम का पता लगाना, मेमोरी की स्थिति जानना, CPU का उपयोग का पता जानना टास्क मैनेजर में होता है, टास्क मैनेजर में।